Good morning, students. Can you hear Good me? morning, ma'am. Good morning, ma'am. आवाज आ रही है बेटा क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Good morning, students. Yes, ma'am. I am Shilpa Makhria. Welcome to Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School. Today we will start our class 7th science. हम आज अपना जो साइंस का चैप्टर फर्स्ट अपना चल रहा था, आवर चैप्टर फर्स्ट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट अपना चल रहा था, प्लांट में न्यूट्रिशन। आज हम इसमें कल जो है अपन ने डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन देखी थी, तो यस बेटा डेफिनेशन बताओ आप। यस प्राची गिव डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। The component of food are called nutrition. यस वेरी गुड। Ma'am, nutrition plants? नहीं, न्यूट्रिशन ओनली। कंपोनेंट ऑफ फूड are called nutrients and this process are called nutritions. How many types of organism on the basis of nutrition? कितने types के होंगे? 3 types बताए थे कल? 2 हाँ 2 types के। कौन कौन से? Autotrophs and autotrophs, heterotrophs. very good. और food making process of plant, what is the name of this process? Photosynthesis. Very good, photosynthesis. Okay student, अपने अपने आप माइक आप ऑफ कर लीजिए। टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 3। इन प्रीवियस क्लास हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी थी। फोटोसिंथेसिस, प्लांट मेक देयर ओवन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है अपन ने देखा था प्रीवियस क्लास में, प्लांट इज ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स है क्योंकि उसमें जो है स्वयं अपना फूड बना सकते हैं। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? प्लांट्स को रिक्वायरमेंट, सनलाइट की रिक्वायरमेंट थी, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वाटर एंड किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। आफ्टर फोटोसिंथेसिस की में जो प्रोडक्ट बनते हैं वह कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ऑक्सीजन गैस का यूज़ जो है हम हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस में करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। स्टोमेटा स्मॉल पोर अपन ने देखे थे, प्रेजेंट इन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स की लोअर सरफेस पे जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड ए स्टोमेटा। स्टोमेटास जो है, जैसे हमारी जो नोज है वो कवर है ना, जो होल से दोनों तरफ से कवर है, वैसे ही स्टोमेटा जो है 2 साइड से किससे कवर्ड होते हैं? गार्ड सेल से। इनको क्या बोलेंगे अपन? गार्ड सेल। गार्ड सेल से वह कवर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, क्या सभी ग्रीन प्लांट्स में, कुछ प्लांट आपने देखा होगा कि अलग अलग कलर्स के भी होते हैं, कुछ रेड प्लांट होते हैं, मैक्सिमम प्लांट जो है ग्रीन कलर के होते हैं, बट सम प्लांट जो है अलग अलग कलर्स के भी होते हैं। तो उनमें कैसे प्रोसेस होती है देखिए। टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 4 पे देखिए आप, सेकेंड पैराग्राफ। द लीव्स अदर देन द ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड। जो अलग अलग कलर की लीव्स भी होती है ग्रीन के अलावा, जो डिफरेंट कलर की लीव्स होती है उनमें अदर कंटेंट तो होता है, बट रेड जो पिगमेंट है वो काफ़ी अमाउंट में होता है, बट जो क्लोरोफिल है उसका अमाउंट कम होता है, जिसके कारण वह अदर कलर की हो जाती है। और क्लोरोफिल जो है कम अमाउंट में प्रेजेंट होने पर भी क्या है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अदर पिगमेंट मास्क ऑन ग्रीन कलर, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑल्सो। तो उनमें भी जो अदर कलर्स की लीव्स है उनमें भी क्या है? क्लोरोफिल की क्वांटिटी लेस क्वांटिटी होने पर भी वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं। ये ऑफन से स्लिमी ग्रीन पैचेस ऑफ पॉन्ड, स्टेगनेंट एंड वाटर बॉडीज। अभी आपके आसपास कहीं पे भी रेनी सीजन में तो बहुत ज़्यादा ये जो हम दिखाई देता है, अगर आपके आसपास कहीं भी वाटर कलेक्ट हो रहा है तो उसमें आप कलेक्ट वाटर में
इस तरह का ग्रीन स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, जिसे अपन काई बोलते हैं। तो इसको काई नहीं होके ये क्या होती है? यस मैम, दिव्य का माइक ऑफ करवाओ। दिव्य माइक ऑफ करो अपना। सभी अपने अपने माइक ऑफ रखेंगे, जब मैं आपसे बोलूंगी तभी ऑन करना है आपको माइक। तो एल्गी जो है, इस काइनुमा स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे? इसे हम जो है एल्गी बोलेंगे। एल्गी जो है ग्रीन कलर्स की होती है, तो ग्रीन कलर है, इट मीन्स इसमें क्या प्रेजेंट है? ग्रीन कलर्स में क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल इज द प्रेजेंट, सो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीट इन दिस। तो इसमें क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? कंप्लीट हो रही है। दिस आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। और एल्गी जो है काफ़ी हाईली जो है ग्रोथ करते हैं, तो बहुत जल्दी ये जो जितनी वाटर सरफेस है उसको क्या है? बहुत जल्दी कवर कर लेता है। आपने देखा होगा हमारे आसपास जहाँ पर भी जो है डर्टी वाटर कलेक्ट होता है, वहाँ पर ग्रीन स्ट्रक्चर बहुत जल्दी कवर हो जाता है, ऊपर ढक जाता है, तो वहाँ पर एल्गी प्रेजेंट होते हैं जो काफ़ी जल्दी क्या है? ग्रोथ करते हैं। They contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also prepare their common food by photosynthesis. और algae भी क्योंकि green color की है, तो यहाँ पे भी क्या है? photosynthesis process complete हो रही है। Next है synthesis of plant food other than carbohydrate. After synthesis, synthesis के बाद अपन ने देखा था photosynthesis process में, फोटोसिंथेसिस की कल मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, जिसमें कि आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे ये थी अपनी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहा है प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लांट को क्या चाहिए? फूड मेकिंग के लिए वाटर चाहिए। वाटर के बाद इसकी प्रेजेंस में बनाता है फूड सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में जो है प्लांट अपना फूड बनाते हैं। तो आफ्टर जब फूड बनाने के बाद क्या बनता है प्रोडक्ट? तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स हम किस रूप में खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो है प्लांट का हम फ्रूट के रूप में खाते हैं, लिव्स के रूप में खाते हैं। जो फ्रूटिंग प्लांट है उनमें फ्रूट ग्रो करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर ग्रो करते हैं, और जो लिव्स वाले प्लांट हैं उनमें लिव्स में कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम खाते हैं। और इसमें कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जिसका यूज़ हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में करते हैं। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए फोटोसिंथेसिस। सो see to your book. You have just learned the plant synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis. हमने देखा कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या है? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे कि इसके नाम में ही है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना हुआ है? कार्बो से कार्बन, हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। दिस आर यूज टू सिंथेसिस देयर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन? तो प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? तो प्लांट को जो नाइट्रोजन है अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, सॉइल से मिलती है। नेक्स्ट है, ये तो था अपना ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। अपन ने दो मोड पढ़े हैं न्यूट्रिशन के। हेट्रोट्रॉप्स में ऑल लिविंग बींग्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आते हैं जो अपने फूड के लिए अदर पे डिपेंड होते हैं। और ऑटोट्रॉप्स में ओनली कौन आता है? प्लांट आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट जो न्यूट्रिशन करते हैं उनके और कौन कौन से अदर मोड और कौन कौन से तरीके उनमें होते हैं, और कौन कौन से इनके अलावा प्रोसेस हो सकती है प्लांट में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए, भोजन बनाने के लिए। देखिए नेक्स्ट है इसमें पेज नंबर 4, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अदर मोड तरीके।
देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्लोरोफिल नहीं होने के कारण उनमें फूड कैसे सिंथेसाइज होता है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, क्लोरोफिल एब्सेंट से, तो इट मीन्स वे अपना फूड नहीं बना पाते। तो इसके लिए उनमें क्या है, अदर मोड, अदर तरीके पाए जाते हैं। हाउ डे दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे derive nutrition, like human and animals such plant depend the food produced by other plant। तो ऐसे में जो प्लांट है अपने फूड के लिए क्या है, अदर प्लांट पे डिपेंड होते हैं। तो दे यूज द, और अदर प्लांट पे डिपेंड है तो अपन ने अभी शुरुआत में पढ़ा था, जो अदर पे डिपेंड है वो क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो वो प्लांट जो है हेट्रोट्रॉफिक में आते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट में अपन जिस प्लांट डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए वो होस्ट प्लांट कहलाते हैं। यहाँ पर है एग्जाम्पल मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पैरासाइट, फर्स्ट है अदर मोड पैरासाइट। पैरासाइट मीन्स परजीवी जिसको अपन बोलते हैं। परजीवी मीन्स दूसरों पे डिपेंड होना। ये प्लांट जो है इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की कमी के कारण ये अपना फूड स्वयं नहीं बना सकते, और फूड की एब्सेंस में क्योंकि ये ग्रोथ नहीं कर सकते तो इसलिए अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन अदर प्लांट। फूड के लिए किस पे डिपेंड है, अदर प्लांट पे, दूसरे प्लांट पे ये डिपेंड होते हैं। अदर प्लांट जिस पे डिपेंड होता है वह क्या कहलाता है, होस्ट प्लांट। अदर प्लांट क्या कहलाएगा, जिस पर हमारा प्लांट डिपेंड कर रहा है, होस्ट प्लांट कहलाएगा। यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं हम कुस्कुटा। कुस्कुटा को अपन जनरली अमरबेल भी बोलते हैं। अमरबेल होता क्या है, आप अपने फिगर में देखिए, बुक के पेज नंबर 5 पे फिगर 1.5 में जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें आपको इस टाइप से येलो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एक ग्रीन प्लांट पे। इस टाइप से जो है येलो स्ट्रक्चर ग्रीन प्लांट पे लगे हुए हैं। तो ये जो येलो स्ट्रक्चर है ये क्या है, कुस्कुटा है। येलो कलर है तो इट मीन्स इसमें क्या है, क्लोरोफिल की कमी है। लीव्स इसमें अब्सेंट होती हैं, ओनली थ्रेड लाइक, धागे नुमा इसमें संरचनाएं होती है जिसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में अमरबेल बोलते हैं, और ऐसे कुस्कुटा इसका नाम है। तो यह जो अदर प्लांट है ग्रीन प्लांट पे डिपेंड होता है। इसमें जो है इस टाइप से स्मॉल चूसक निकले हुए होते हैं जो इस प्लांट से क्या है, अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रोथ करते हैं। तो क्योंकि ये प्लांट अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड है, अदर प्लांट पे डिपेंड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। और कुस्कुटा जो है पैरासाइट प्लांट है। सीट योर बुक। Since it deprives the host of valuable nutrients, Cuscuta is called the parasite. Are we and other animal also kind of parasites? You should think about it, discuss with your teacher. Have you seen here the plant of eat animal? ये तो था अपना पैरासाइट जो कि दूसरे प्लांट पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। डिपेंड है इसलिए अपन पैरासाइट बोल रहे हैं। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इंसेक्टिवोरस प्लांट। सेकेंड कौन सा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। जिनको इन हिंदी अपन क्या लेंगे, कीट भक्षी। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आपको इसमें रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप जो इनके नाम से ही इनकी डेफिनेशन याद रखेंगे। इंसेक्टिवोरस में क्या आ रहा है, इंसेक्ट आ रहा है, तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट इज कॉल्ड ए इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये क्या करते हैं प्लांट, इंसेक्ट को खाते हैं। अपना जो फूड है किससे एब्जॉर्ब करते हैं, यह इंसेक्ट कीटों को खाकर अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। अब किस टाइप से अपना इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसमें जो लीफ है, इस प्लांट की जो लीफ होती है, लीफ जो है इसमें मॉडिफाइड हो जाती है एक इस टाइप से, और इसमें ऊपर एक कैप लग जाती है।
लीफ स्टेप्स इसकी मॉडिफाइड हो जाती है। इसके अंदर जो है स्लीपी सब्सटेंस भरा हुआ होता है, चिपचिपा पदार्थ इसमें लगा हुआ होता है। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इसके कैप पे आता है, माउथ पे आता है, इंसेक्ट है कोई आ रहा है इसकी माउथ पे, तो जैसे ही इसके माउथ के अंदर आ जाता है तो वो यहाँ चिपक जाता है और ये कैप क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। और यहाँ पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह होते हैं वह इस इंसेक्ट को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इंसेक्ट को ईट करने के कारण दिस प्लांट इज कॉल्ड ए इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसे कहते हैं। सी योर बुक। द पिक्चर लाइक ऑफ और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। यह जो पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यह क्या है, लीफ से इसकी जो है इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाती है प्लांट की। द एपेक्स ऑफ लीव्स फ्रॉम ए लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इसका जो लीव्स का ऊपर वाला सिरा है, यह क्या है, ओपन और क्लोज के रूप में यूज में होता है। There are hair which are detached downwards. When an insect land in the picture, the lid closed and trapped insect get entangled into the hair. जैसे ही इस पे इंसेक्ट आता है, यह क्या है, लीड बंद हो जाती है और इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है। The lid closed and insect is trapped. The insect is digested by the digestive juice secreted in the picture plant. और जो इंसेक्ट है इसमें से डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है जिससे कि वह डाइजेस्ट हो जाता है। एंड इट्स न्यूट्रिएंट आर एब्सॉर्ब। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। यस बोलिए बेटा। मैम वीनस फ्लाईट्रैप इज आल्सो ईट द इंसेक्ट। यस देवी, क्या बोल रहे हो, स्पीक लाउडली। मैम वीनस फ्लाईट्रैप इज आल्सो ईट द। आवाज नहीं आ रही बेटा अभी आपकी। अभी एक बार अपन अपना टॉपिक क्लियर कर लें, फिर लास्ट में मैं आपसे क्यूरिया पूछती हूँ तब बताना, ओके। नेक्स्ट है मोड है अपना सेप्रोट्रॉप्स। थर्ड टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट अपन ने देखा पैरासाइट, सेकेंड इंसेक्टिवोरस, अब थर्ड है सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप्स सेप्रोट्रॉप्स जो इंसेक्ट प्लांट अपना फूड किससे एब्जॉर्ब करते हैं, डेड एंड डीके मटेरियल से। जो प्लांट अपना फूड डेड एंड डीके सड़े गले पदार्थों से एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। सीट योर बुक। यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सॉल्ट इन द वेजिटेबल मार्केट। यू हैव ऑल्सो सीन फ्लोरी अम्ब्रेला लाइक स्पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्चर। आप भी अपने यहाँ जैसे रेनी सीजन स्टार्ट हो रहा है तो आप देखेंगे रेनी सीजन में हमें जहाँ पर भी वेस्ट वगैरह डेड डीके मटेरियल वगैरह पड़े हैं सड़े गले पदार्थों पे, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है अपने आप ग्रो कर जाते हैं। मशरूम लाइक स्ट्रक्चर, इनको मशरूम बोलते हैं। इस टाइप के अपने आप ग्रोथ करने लग जाते हैं, इन्हें हम नहीं उगाते हैं। तो यह क्या करते हैं, यह जहाँ पर भी इनके सड़े गले पदार्थ इनको मिलते हैं वहाँ पर यह ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना फूड इनसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्टिविटी 1.2 टेक अ पीस ऑफ ब्रेड मोशन इन विथ वाटर। यहाँ पर आपने देखा घर में आपकी चपाती है, ब्रेड है। अभी अपने यहाँ जो है रेनी सीजन स्टार्ट होगा तो उसमें क्या होगा, आप देखेंगे आफ्टर सेकेंड डेज, 1 डे में अपना ब्रेड वगैरह लाए, 2-3 दिन उसमें क्या आपको ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कॉटन लाइक स्ट्रक्चर हमें ब्रेड पे इस टाइप से कॉटन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ब्लू वाइट ग्रीन वाइट कलर का, जिसे अपन फंगस लगना भी बोलते हैं, फंगस कॉटन लाइक स्ट्रक्चर। तो इन्हें जो कॉटन लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है उसे अपन फंजाई बोलते हैं। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड पे जो कॉटन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई, इसे अपन फंजाई बोलते हैं।
दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड, इनके यह ब्रेड पे से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक ए न्यूट्रिएंट फ्रॉम, अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन कि इस प्रकार का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है डेड ऑन डीके मटेरियल, डेड और डीके मतलब मरे हुए सड़े गले पदार्थों से जो अपना फूड एब्जॉर्व करते हैं उसे अपन सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, और जिन ऑर्गेनिज्म में सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फंजाई। नेक्स्ट आता है अपना सिम्बायोसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ है फोर्थ जो अपना न्यूट्रिशन है वो है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मीन्स, मीनिंग ऑफ सिम्बायोसिस, सहजीवी। अभी हमने पैरासाइट पढ़ा, पैरासाइट जो था डिपेंड ऑन अदर प्लांट, पैरासाइटिक जो है दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो थे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, और पैरासाइटिक जो थे वह अपना फूड जो है डेड एंड डीके मटेरियल से एब्जॉर्व करते हैं। अब सिम्बायोसिस प्लांट कौन से ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, सीटी और बुक पेज नंबर 7, अंडरलाइन दिस डेफिनेशन। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने क्या है शेल्टर और फूड क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। इस तरीके के दिस रिलेशनशिप या रिलेशनशिप क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंजाई लिव्स इनसाइड द root of plant, the plant provide nutrient, the fungus and it return fungus provide to water and certain nutrient, कि जो कुछ फंजाइस जो होते हैं वह प्लांट के रूट में रहते हैं, रूट में रहते हैं इट मीन्स वो प्लांट को क्या दे रहे हैं, प्लांट को न्यूट्रिएंट अवेलेबल करा रहे हैं और प्लांट उनको वाटर और जो है कुछ न्यूट्रिएंट उन्हें अवेलेबल करा देता है। फॉर एग्जांपल आप क्लास में आते हैं तो आप जैसे प्राची है, लीजा है, दोनों आपस में पास में बैठी हैं, तो अगर प्राची के पास पेन नहीं है तो लीजा उसको पेन दे रही है, और लीजा के पास बुक नहीं है, वर्क पेंडिंग है, तो प्राची से बुक ले रही है, तो एक दूसरे को क्या है, दोनों का वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो यह रिलेशनशिप क्या कहलाएगी, सिम्बायोसिस कहलाएगी। इसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। प्लांट के लिए अगर वो कुछ दे रहा है तो प्लांट से उसे भी कुछ न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं जिससे उनकी लाइफ सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। तो इस तरह का जो है रिलेशनशिप सिम्बायोसिस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, और इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइकेंस। एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस इज ए लाइकेंस, जो कि फंजाई जो प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट होता है उस पर डिपेंड करता है, प्लांट के लिए भी बेनिफिशियल होता है। ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज द एल्गी एंड फंजाई लिव टुगेदर, यह जो है एल्गी और फंजाई दोनों में रहता है लाइकेन। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू एल्गी, फंगस क्या देता है इसको, जो है वाटर और शेल्टर देता है, एंड रिटर्न क्या करता है ये उसको प्रिपेयर प्रोवाइड फूड, बना बनाया फूड, क्योंकि फंगस में क्या है क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, ग्रीन कलर का नहीं होता, जबकि एल्गी अपन ने देखा ग्रीन कलर की होती है। तो फंगस जो है उसे शेल्टर प्रोवाइड कर देता है और फंजाई उसे, एल्गी जो है उसे फूड प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट है अपना हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेस इन द सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपन ने देख लिया। नेक्स्ट है अपना सॉइल में एक न्यूट्रिएंट, अब ये तो अपन ने देख लिया कि सॉइल से सभी न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्व करते हैं, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट कैसे रिप्लेस होते हैं, दोबारा कैसे आते हैं, वो अपन इसमें देखेंगे। अगर हम कंटिन्यू सॉइल में सेम प्लांट, एक ही तरह का प्लांट ग्रो करते हैं, तो प्लांट सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वह प्लांट के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। प्लांट के द्वारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्व करने पर उसमें क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करते हैं या तो सॉइल को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें एयर न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी बन जाए, या फिर उसमें लेग्यूमिनस प्लांट जो कि
लेग्यूमिनस प्लांट जिसका एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है राइजोबियम प्लांट, जो कि लेग्यूमिनस के रूट में प्रेजेंट होते हैं, जो भी फलीदार पौधे होते हैं। मटर है, मूंग है, ग्वारफली है, इन सब के रूट्स में इस टाइप के नोड्यूल पाए जाते हैं, और नोड्यूल्स में क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, यह इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके प्लांट सॉइल में जो है नाइट्रोजन की क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, या बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हमारी सॉइल में क्या है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी को बनाए रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स को, इनको जो है अमाउंट को बनाए रखते हैं। देखिए, हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर यूजिंग द लॉन और इन पॉट? डू यू नो व्हाई दिस इज डन? कि गार्डनर जो है खाद वगैरह ऐड करते हैं, किसान जो है, तो क्यों ऐड करते हैं? यू हैव लर्न प्लांट ऑब्जर्व मिनरल वाटर फ्रॉम द सॉइल। हमने पढ़ा है कि प्लांट जो है मिनरल वाटर किससे लेता है, वह प्लांट जो है मिनरल वाटर सॉइल से क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब करने पर सॉइल में अगर आप कोई भी चीज़ घर पे खा रहे हैं बार बार तो ख़त्म होती ना, तो वैसे ही सॉइल में जो न्यूट्रिएंट और वाटर हैं वो क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है फार्मर क्या करते हैं, जो सॉइल में फर्टिलाइजर और मैन्यूर ऐड करते हैं। Fertilizer and manure contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. This nutrient need to be added from time to time enrich the soil, और ये समय समय पर सॉइल में ऐड कर दी जाते हैं जिससे कि सॉइल में न्यूट्रिएंट बने रहते हैं। We can grow plant and keep them healthy if can fulfill nutrient requirement of plant, जिससे कि सॉइल में जो हमारे प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो क्या होंगे, हेल्दी प्लांट होंगे। Usually grow plant absorb lot of nitrogen, the soil become deficient in nitrogen. You learned that through nitrogen gas available in plenty in the air, plant cannot use in the manner they can carbon dioxide. जो नाइट्रोजन को है प्लांट डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए ये इसे सॉइल से ऑब्जर्व करते हैं। दे नीडेड नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म, यह सिर्फ घुलनशील अवस्था में ही नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके लिए अंडरलाइन करेंगे आप लोग, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, पेज नंबर 7 पे। जो बैक्टीरिया इसके राइजोबियम परसेंट होते हैं वो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, जिससे कि प्लांट इसे यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑफन लिव्स इन द रूट, ग्राम, पी, जितने भी फलीदार पौधे हैं, चना है, मटर है, मूंग है, बीन्स है, दालें हैं, सब में क्या है, इस टाइप के नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जो प्लांट से क्या मिलता है, इन्हें फूड और शेल्टर मिलता है, और ये प्लांट को नाइट्रोजन देते हैं। यह रिलेशनशिप क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाएगा। दिस एसोसिएशन is a great significant for the farmer. They can reduce the use of nitrogen fertilizer where leguminous plant grown. Most of the pulses are obtained from leguminous plant. जितनी भी दालें होती हैं उनके भी रूट में क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट पाया जाता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा, इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स। ज़्यादातर प्लांट क्या थे, ऑटोट्रॉफ्स थे। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं। ओनली ए फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक, कुछ प्लांट ही पैरासाइटिक थे। पैरासाइटिक मीन्स डिपेंड और अदर प्लांट, और कुछ जो थे सेप्रोट्रॉफिक थे, जो डेड और डिके मटेरियल पे ग्रोथ करते हैं, मरे हुए सड़े गले पदार्थों पर। They derive nutrition from other organism, जो अपना फूड अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plant and other animal for food. इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि इनमें फूड के लिए क्या पाया जाता है, अलग अलग किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पर, अदर एनिमल पर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट है अपना, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब आपके जो एक्सरसाइज है, बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, अच्छी राइटिंग में होना चाहिए। अब किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो बेटा, कोई क्यूर है, किसी को कुछ पूछना है? राधिका, प्राची, अवनी, ईशिता, कोई टॉपिक बेटा जो आपको नहीं समझ में आया? मैम सब समझ में आ गया बेटा? ओके बेटा। और कल आप सभी ये क्वेश्चन आंसर आपकी साइंस की नोटबुक अलग से डालेंगे, नई नोटबुक में अच्छी तरीके से
अच्छा वर्क करेंगे ना, चैप्टर का नाम लिखकर क्लियर वर्क करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं करेगा कोई भी। ओके बेटा? Yes, ma'am. ओके Okay, ma'am. योर क्लास इज ओवर बेटा, लीव करो। Bye, ma'am. बाय बेटा।